नमस्कार, कैसा है आप लोगों का हालचाल। मैं विवेक कश्यप एडू सॉल्यूशन अड्डा में आपका स्वागत करता हूं। आप लोग सोए रहिए, कोविड-19 और कोरोना का बहाना लेकर के। दरोगा आ गया, इसी तरह सचिवालय सहायक भी आ जाएगा, बीपीएससी भी आ जाएगा। कहिएगा दरोगा बनने का सपना देख रहे हैं और आप लोग पढ़ाई के नाम पर बहाने ढूंढ रहे हैं। ऐसा नहीं चलेगा। पढ़िए, दरोगा आ गया, पढ़ाई शुरू कीजिए। ये आप लोगों का भविष्य है बस। और अच्छा बात है, घर से बाहर भी नहीं निकलना है, घर में रहना है, कोई काम भी नहीं करना है। कहीं बाहर भी जाना होगा, पापा कहेंगे जाए बाहर से जा करके काम करके आओ। बिल्कुल नहीं, कोरोना है, एकदम लग जाइए, क्योंकि इससे बढ़िया मौका न मिलेगा। एग्जाम चाहे जब हो, लगे रहिए, बहुत बढ़िया मौका है। दरोगा आ गया, सोइए ना, सोइए नहीं, सोना मना, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, आज हम शुरू करने जा रहे हैं दरोगा के बैच के लिए इतिहास। बार बार पढ़े हैं, HISTORY। इतिहास शब्द जो है इतना बार न पढ़ लिए हैं जो एकदम इतिहास के बारे में लगता है कि सब कुछ जान गए हैं। ऐसा है क्या? नहीं जाने हैं, बहुत कुछ बचा हुआ है। सबसे पहले इतिहास का इंट्रोडक्शन के बाद अगर हम देखें तो इतिहास में इति और हास दो शब्द से बना। इति का मतलब होता है ऐसा ही, ऐसा ही। इति का मतलब क्या होता है? ऐसा ही। और हास मतलब होता है निश्चित तौर पर हुआ है, निश्चित तौर पर हुआ है। ये तो इतिहास का शाब्दिक अर्थ हुआ। इसका मतलब यह नहीं हुआ कि इतिहास यही है, बिल्कुल नहीं। ये शाब्दिक, इतिहास शब्द का शाब्दिक अर्थ है हिस्ट्री। और हिस्ट्री शब्द का जो शाब्दिक अर्थ होता है, यह हिस्ट्री एक ग्रीक भाषा का हिस्टोरिया, ठीक है। क्या नाम है? हिस्टोरिया नामक ग्रीक भाषा का एक शब्द है जिससे हिस्ट्री बना है। इस हिस्टोरिया का अर्थ होता है शोध। क्या होता है? शोध, अन्वेषण, मतलब शोध, अन्वेषण, ठीक, खोजना, इसका यही होता है हिस्टोरिया का। बात समझ में आ गई। लेकिन किन किन लोग को ही लग रहा था कि इतिहास मतलब हम बता देंगे, इति मतलब बीती और हास मतलब कहानी। ऐसा नहीं होता है। सब बचपन में से बाबू ये काम कर देंगे और टॉफी देंगे, वही वाला है। इति मतलब बीती और हास मतलब कहानी, ऐसा नहीं होता है। कल हम रोटी सब्जी बनाकर खाए थे, वो इतिहास हो जाएगा? वो तो बीता हुआ है कल का। कल हम घूमने गए थे, इतिहास हो जाएगा? परसों हम गर्लफ्रेंड से अपना बात किए थे, इतिहास हो जाएगा? बिल्कुल नहीं। इतिहास का मतलब ऐसा बिल्कुल नहीं होता है कि जो बीत गए, बीता हुआ सब कहानी जो होगा वो सब इतिहास बनेगा। और इतिहास का मतलब यही होता है जिससे सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक दृष्टि पर, आर्थिक दृष्टि पर असर पड़े। वो ऐसी घटना जिससे सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और धार्मिक दृष्टि पर असर पड़े। इसका मतलब यह नहीं है कि यहाँ कोई ही बीता हुआ बात हम कह देंगे वो इतिहास हो जाएगा, ठीक है। और इतिहास जो है वो ऐसे ही नहीं बनता है। इतिहास के बारे में अगर हम विश्लेषण करेंगे तो उसके लिए दो आधार होते हैं। कौन कौन होते हैं? एक तो होगा स्रोत, ठीक, एक हो क्या होता है? स्रोत, और उसका क्या प्रभाव पड़ता है। स्रोत और प्रभाव जब दोनों चीज मिलेंगे तब वो इतिहास कहलाएंगे। इतिहास के पिता कौन थे? इतिहास के जो पिता थे वो कौन थे? हेरोडोटस। हेरोडोटस कहाँ के थे पिता? हेरोडोटस थे। ये कहाँ के थे? यूनानी थे, यूनान के थे। हेरोडोटस यही यूनान के थे। और उसके बाद में इन्होंने एक बुक लिखा था
इसका नाम था क्या, पुस्तक जो लिखा था इसका नाम क्या था, पुस्तक का नाम था हिस्टोरिका। क्या नाम था, हिस्टोरिका। ठीक है, और यह किस भाषा में लिखा गया, यह जो लिखा गया इस भाषा का, यह भाषा था ग्रीक भाषा। लेकिन ग्रीक तो वहां का भाषा है ना, ग्रीक तो भाषा है। बिहार की भाषा क्या है, जनरली कहते हैं लोग बिहार में क्या बोलते हैं, हिंदी बोलते हैं ना, लेकिन यहां पर कई सारे बोली है, मगही है, बज्जिका है, अंगिका है, भोजपुरी है, मैथिली है, कितने सारे हैं। अब ये मत बिल्कुल पूछिए कि सर बज्जिका कहाँ बोला जाता है और अंगिका कहाँ बोला जाता है। बिहार में 3 जनपद हुए थे, पता है आपको। एक होता है मगध जनपद, एक होता है मगध जनपद, 3 महाजनपद हुए थे, मगध, अंग और बज्जी। मगध जनपद में जो बोली बोली जाती है उसका नाम पड़ा मगही। ठीक, उसको क्या, उस भाषा का नाम मगही। अंग महाजनपद जो भागलपुर मुंगेर का है, मगध जो पटना गया नालंदा का है, मगही भागलपुर मुंगेर इस सबका एरिया का है, उसको कहा गया अंगिका। ये अंगिका है यहाँ की बोली। और वैशाली, मुजफ्फरपुर, मैथिली वगैरह जो है ये सब क्या कहलाया, बज्जिका कहलाया, बज्जिका। ठीक है, उसी तरह हिस्टोरिका तो लिखा गया, तो कहा जाता है कि ग्रीक में लिखा गया, ग्रीक में, लेकिन नहीं बताते हैं लोग, ग्रीक बताते हैं, लेकिन यह मुख्य रूप से लिखा गया, इसका नाम था आयोनिक। आयोनिक भाषा में यह क्या किया गया, लिखा गया, आयोनिक भाषा में यह लिखा गया। याद रखिएगा, कहीं देख लीजिएगा, ऐसी नहीं मिलेगा आपको, कुछ जगह मिल जाएंगे। यूट्यूब के इतिहास पर एक 2 जगह हो सकता है, क्या नहीं गारंटी नहीं दे सकते हैं कि सब लोग नहीं बताते होंगे, लेकिन है। ठीक है, अब वास्तव में जो बात होती है कि इतिहास है क्या, तो इतिहास के बारे में क्या मतलब है, अगर इतिहास का क्या स्रोत है, क्या स्रोत है और उसका प्रभाव क्या पड़ा, यह दोनों चीज जब मिलेगा तभी ये इतिहास बनेगा। प्राचीन में तो बहुत सारे राजा है, बहुत सारे रानी ने शासन किया, बहुत सारे लोग, कहां किसी का नाम होता है। वर्तमान में ही देख लीजिए, बहुत सारे प्रधानमंत्री आए, बहुत सारे राष्ट्रपति भी आए। अब देखिए क्या है, कल बिहार में मिला मान ले 4000 मरीज कोरोना का, इतिहास थोड़े बनाए, बिल्कुल नहीं। हाँ, इतिहास ही नहीं बना, इतिहास यह बना कि कोरोना का मरीज, कोरोना बीमारी से पूरा विश्व ग्रसित है। अब कोरोना से क्या हुआ, विश्व पर क्या क्या असर पड़ा, राजनीतिक, आर्थिक, यह सब कोरोना का असर पड़ा है। सामाजिक, अभी तो घर से नहीं निकल रहे हैं, यह भी तो सामाजिक असर है ना, समाज में लोग से नहीं मिल पा रहे हैं, ये भी सामाजिक असर है। इसका मतलब तो यह इतिहास की कहानी है। प्रधानमंत्री जी ऐसा तो नहीं है कि नरेंद्र मोदी जी कुछ न कुछ सब दिन कुछ न कुछ तो काम करते ही होंगे, लेकिन 5 अगस्त 2020 को क्या किए, राम मंदिर का शिलान्यास किए, यह इतिहास बना। 5 अगस्त 2019 को क्या हुआ था, धारा अनुच्छेद 370 राज्यसभा में पेश हुआ था, यह इतिहास हुआ। ऐसा थोड़ा ना है कि इतिहास का मतलब है कि कुछ भी कर लेंगे इतिहास हो जाएगा, बिल्कुल नहीं। अब देखिए ये हो गया। अब इतिहास के बारे में कुछ चीज जो है, जो इसका परिभाषा क्या बनेगा, बात आती है कि इतिहास का परिभाषा क्या बनेगा। इतिहास का परिभाषा क्या बनेगा, देखिए मानव जीवन के कितने पहलू हैं, मानव जीवन के पहलू कौन कौन है। पहला है राजनैतिक, क्या है, राजनैतिक। दूसरा है सामाजिक, तीसरा है आर्थिक, चौथा है धार्मिक। चौथा क्या है, धार्मिक। ठीक है, मानव जीवन के यही 4 पहलू है, राजनैतिक, सामाजिक, आर्थिक और धार्मिक।
ठीक है। और इन चारों बातों में क्या क्या होता है? कुछ बातों में निरंतरता होती है, कुछ बातों में क्या होता है? निरंतरता होती है, कुछ में परिवर्तन होते रहता है। बात समझ में? कुछ में निरंतरता होगी, कुछ में परिवर्तन होते आएगा। गांव में आप लोग रहते हैं, देखते होइएगा, बैलगाड़ी और रेलगाड़ी दोनों तो गाड़ी है, एगो बैलगाड़ी है, रेलगाड़ी। यह निरंतर है, यह परिवर्तन है, यह आधुनिक युग का है, यह प्राचीन युग का है, लेकिन यह चलता रहा। अभी भी बैलगाड़ी है गांव में, खेत में खाद ले जाने के लिए गोबर वाला बैलगाड़ी का यूज होता है, और फिर खेत से फसल काट कर लाने के लिए बैलगाड़ी का यूज अभी भी हो रहा है। रेलगाड़ी, यह परिवर्तन है, रेलगाड़ी परिवर्तित होते रहेगा, ठीक है। यही होता है निरंतरता, परिवर्तन। यानी उपरोक्त चारों पहलू में कुछ बातों में क्या होती है? निरंतरता होती है, कुछ में क्या होती है? परिवर्तन होता है। उपरोक्त चारों पहलू में कुछ में निरंतरता होगी, कुछ में परिवर्तन होगा। यही निरंतरता और परिवर्तन को समझना ही इतिहास कहलाता है। मानव जीवन के पहलू राजनैतिक, सामाजिक, आर्थिक और धार्मिक चीजों के निरंतरता और परिवर्तन को समझना ही इतिहास कहलाता है, ठीक है। इतिहास के पिता क्या होते हैं? कौन थे? हेरोडोटस, पढ़ाए थे। इतिहास का प्रभाव क्या होता है? इतिहास क्या होता है? जिसका स्रोत और प्रभाव पता हो, वह इतिहास होगा। प्राचीन काल में तो राजा जो हुए, क्या होता है? अब स्रोत में क्या क्या होते हैं, इसकी बाद में अगले वीडियो में पढ़ेंगे। जानकारी क्या होती है, अगले वीडियो में पढ़ेंगे। सबसे पहले राजनैतिक, सामाजिक, आर्थिक और धार्मिक, ठीक है। इसमें क्या होता है, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे, लेकिन अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, आदाब, खुश रहें, मुस्कुराते रहें। बस दरोगा बनना है तो पढ़ना शुरू कर दीजिए। दरोगा बनने के लिए कुछ नहीं है, इतिहास, भूगोल एंड ज्योग्राफी, करंट अफेयर, साइंस और करंट अफेयर, इतना चीज पढ़ लीजिए, हो जाएगा, दरोगा बन जाइएगा। पीटी तो निकल ही जाएगा फिक्स। और महिलाएं लोग तो एकदम निश्चिंत हो जाए। 35 नंबर आ गया, ऐसे 35 नंबर तो नींदों में जाएंगी ना बनाना, तब पढ़ करके नींद में भी जाएंगी। इतिहास में भी अगर छुना ही कुछ मन कर रहा है तो खाली मॉडर्न हिस्ट्री पढ़िए ना, उसी से हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। और हाँ, वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आप लोग लाइक कम करते हैं, सब्सक्राइब तक बिल्कुल ही नहीं करो। अपने दोस्त को शेयर कीजिए, उनको भी फायदा होगा। और अब सोचिए कि दोस्त ना पढ़े, नहीं, उनको पढ़वाइए, उनके साथ डिस्कशन करने में मन लगेगा। दोस्त के साथ शेयर कीजिए ताकि मुझे भी एक बल मिलेगी। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। अब पूरा एकदम वायरल कर दीजिए इस वीडियो को। दरोगा बनना है, पढ़िए, वीडियो मेरा देखते रहिएगा।